राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाएगी। ये गुप्त नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। नवरात्रों के पहले दिन हम घट स्थापना करते हैं, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और अभिजीत मुहूर्त क्या है, ये भी जानेंगे। घट स्थापना हमें कैसे करनी है, इसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ गुप्त नवरात्रि में आपको पूजा पाठ करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, इसके बारे में भी आज हम आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इस दौरान हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है। इनमें से 2 नवरात्रि का त्योहार तो हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जो कि हर घर में मनाया जाता है। वो है चैत्र महीने में पड़ने वाली और शारदीय माह में पड़ने वाली नवरात्रि। इन दौरान घरों और मंदिरों में अलग ही रौनक दिखाई देती है। वहीं 2 गुप्त नवरात्रि भी आती हैं, जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में मनाई जाती हैं। गुप्त नवरात्रि अन्य नवरात्रियों की तुलना में काफी अलग होती है। इस नवरात्रि में गुप्त विद्या की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है, जो कि बिल्कुल गुप्त होती है, इसलिए इस नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए होती है और अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की सिद्धि करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। हालांकि जो दूसरी नवरात्रि होती है उनसे ये बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इन नवरात्रि में जो तांत्रिक और साधक होते हैं वो 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं और तंत्र सिद्धि प्राप्त करते हैं। गृहस्थ मनुष्य गुप्त नवरात्रि नहीं मनाते, लेकिन गुप्त नवरात्रि में आप माता दुर्गा के 9 स्वरूप, जैसे आप चैत्र और शारदीय नवरात्र में उनकी पूजा करते हैं, आप उसी तरीके से इस नवरात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे आप नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, माँ दुर्गा की मंत्र जाप करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसी तरह आप गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप गुप्त नवरात्रि में जो आप उपासना कर रहे हैं माँ दुर्गा की, वो बिल्कुल भी गुप्त होनी चाहिए। आप व्रत रख रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, ये आपको आपके परिवार के अलावा किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। इसलिए इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आप चाहें तो पूरे 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं, नहीं तो आप रोज माता के सामने अखंड दीप जलाकर या फिर जितनी देर आप पूजा कर सकते हैं उतनी देर बैठकर श्री दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 10 महाविद्याएं काली, माँ तारा, बंगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, छिंदमस्ता, भुवनेश्वरी, धूमावती, मातांगी, कमला और भैरवी, ये जो 10 महाविद्याएं हैं इनकी साधना की जाती है। ये महाविद्याएं साधक को विशेष आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां प्रदान करती हैं। यह समय साधक को आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करता है। ध्यान और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। गुप्त नवरात्रि
तांत्रिक अनुष्ठानों और मंत्र साधना के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। इन दिनों में की गई साधना से साधक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन से संकट, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक तनाव को भी दूर करने के लिए सहायक होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि 30 जनवरी को है। गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होगी और यह समाप्त 6 फरवरी 2025 को होगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी 2025 की शाम 6:05 से और प्रतिपदा तिथि का समापन 30 जनवरी की शाम 4:10 पर होगी। ऐसे में जो आपका प्रथम दिन है गुप्त नवरात्रि का वो है 30 जनवरी 2025। इसी दिन आपको घट स्थापना करनी है यानी कि कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:02 से लेकर 10:22 तक रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, जिसका समय है 11:49 से लेकर 12:33 तक। इस समय अवधि में आप घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना नवरात्रि पूजन का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह शुभता, ऊर्जा और देवी दुर्गा का उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रों में हम घट स्थापना जरूर करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको घट स्थापना कैसे करनी है। पूजा के लिए सबसे पहले आप स्वच्छ और शांत स्थान चुनें जहां आपको पूजा करनी है। गंगा जल का छिड़काव करके स्थान को पवित्र करें। मिट्टी का एक पात्र लें और उसमें जवारे बोएं। कलश में गंगा जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, चंदन और दूर्वा डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगाएं। कलश के ऊपर नारियल रखें और नारियल को लाल वस्त्र में लपेट कर कलावा से बांध दें। कलश को मिट्टी के पात्र के बीच में स्थापित कर दें। इस तरह आप घट स्थापना कर सकते हैं। दीपक जलाकर देवी का आवाहन करें। देवी दुर्गा की आरती करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं तो आप देवी स्तोत्र या महालक्ष्मी मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। फल, फूल, मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें। अखंड दीपक जलाएं और 9 दिनों तक उन्हें जलने दें। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाते हैं तो भी जब भी आप माता की आरती करें सुबह और शाम दीपक आप जला सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हम देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें 10 महाविद्याओं की भी साधना करनी चाहिए। आप चाहें तो देवी के 9 स्वरूपों की मंत्र का जाप कर सकते हैं और 10 महाविद्याओं की जो भी मंत्र हैं उनका भी आप जाप कर सकते हैं। हर दिन अलग अलग देवी का आवाहन करें और उनका मंत्र जाप करें। साधक अपनी साधना के अनुसार गुरु से प्राप्त मंत्रों को भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दिया है उसको भी आप इन नवरात्रों में जप कर सकते हैं। मंत्र साधना के लिए एकांत और शांत स्थान चुनें। इस समय में विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्व होता है और यह अनुष्ठान केवल योग गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है और ऐसा ही आप करें। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखना अत्यधिक फलदायी होता है। अगर आप 9 दिन का व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रथम और आखिरी दिन रख सकते हैं। 9 दिनों तक आप सात्विक भोजन करें और अपने विचारों को भी पवित्र रखें। गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करने से, माँ का आवाहन करने से, माँ के मंत्र जाप करने से आपको कई तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता है। साधक को आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान होता है। देवी की कृपा से जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता आती है। जीवन में आने वाले संकट और बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही
साधक को मनोवांछित सिद्धियां और फल भी प्राप्त होता है। यह समय आत्मज्ञान और ईश्वर के करीब जाने का अवसर प्रदान करता है। गुप्त नवरात्रि का यह पावन समय साधकों के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आता है। इसका पालन श्रद्धा और नियम के साथ करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन संभव है। इस गुप्त नवरात्रि आप विधि विधान से माता की पूजा कीजिए, माता का आवाहन कीजिए, माता के सामने मंत्रों का जाप कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आप फल प्राप्त करना चाहते हैं वो माँ से आप मांग सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक मिलती रहे। आपको वीडियोस कैसे लगती हो हमें जरूर बताएं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपको हमारे चैनल पर 10 महाविद्याओं की कथा आपको मिलेगी। आप उसे जरूर सुने और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। राधे राधे।